के वी कंटेंट में बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड में हम परिवार के बारे में पढ़ेंगे। परिवार क्या होता है? परिवार एक संस्था और एक समिति दोनों है। भारतीय समाज व्यवस्था या प्रत्येक किसी भी देश में देख लीजिए, क्योंकि हर जगह, चाहे पश्चिमी समाज हो या हमारा पूर्वी समाज हो, परिवार सभी जगह मिलेगा। और ये एक ऐसी संस्था है जहाँ मनुष्य जिसके संपर्क में सर्वप्रथम आता है। जन्म लेते ही एक बच्चा जो मनुष्य होता है, जन्म लेते ही सबसे पहले परिवार के संपर्क में ही आता है, जिसमें माँ सबसे पहले जो भूमिका होती है वो माँ की ज़्यादा होती है उसकी नज़रों में। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का आजीवन मतलब जब से मनुष्य सभ्यता की नींव पर खड़ा हुआ तब से परिवार का सदस्य या परिवार की समाज व्यवस्था आरंभ काल से देखते आ रहे हैं हम। मानव की समस्त सामाजिक संस्थाओं में परिवार एक आधारभूत सर्वव्यापी सामाजिक संस्था है। अब यहाँ पर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि संस्था कैसे है और समिति कैसे है। संक्षेप में बता देती हूँ। संस्था जो है वो मनुष्य की आवश्यकताओं पूर्ति करने के लिए नियमों, रीति रिवाजों, प्रथाओं का एक संयुक्त संगठन होता है। उसी आधार पर परिवार के अंतर्गत एक व्यक्ति जो है अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे लालन पालन, सामाजिकरण, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, शारीरिक आवश्यकताएं। नवजात शिशु को भी दूसरे के सहारे की आवश्यकता होती है। जब वो जन्म लेता है तो उसमें माँ उसका साधक बनती हैं। इसी आधार पर परिवार एक संस्था है। और समिति जो है वो निश्चित उद्देश्य पूर्ति का साधन होती है। उसके उद्देश्य पूर्ति के बाद समिति का जो संगठन है वो लंबे समय तक नहीं रहता। तो समिति के रूप में परिवार व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में भी योग देता है। व्यक्ति अपनी सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सहानुभूति, प्रेम संबंध, घृणा, इन सब के बारे में परिवार में ही सीखता है। यानी परिवार व्यक्ति की प्रथम पाठशाला होती है। मेलिनोवस्की ने इस संदर्भ में कहा भी है कि परिवार ही वह समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ में लेके रहा है। यानी इसका इतिहास जो है बहुत बड़ा है। मर्डॉक ने 250 आदिम परिवारों का अध्ययन करके यह पाया था कि ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ परिवार ना हो। तो इन कथनों से ये सिद्ध होता है कि परिवार एक ऐसी संस्था या समिति है जिसे प्रत्येक मनुष्य जिसे जानता भी है। और आप सामान्य भाषा में हम जानते हैं कि परिवार क्या होता है। सभी लोग जानते हैं कि परिवार क्या होता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के पास अपना एक परिवार है। परिवार समाज रूपी भवन के नींव का पत्थर होता है। यानी एक इकाई है, सामाजिक इकाई है, जिसके आधार पर संपूर्ण समाज की आधारशिला रखी जाती है। इस आधार पर हम जान सकते हैं कि परिवार हमारे लिए कितना उपयोगी है। क्योंकि मनुष्य अगर जन्म लेगा और उसके पास परिवार नहीं है, या जंगल में जन्म लेता है और परिवार नहीं है, तो उसका सामाजिकरण नहीं हो सकता। यानी मनुष्य तो बन जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति या सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता है। अब परिवार को समाजशास्त्र में क्या अर्थ दिया गया है, उसकी परिभाषा क्या है, संक्षेप में थोड़ा सा समझ लीजिए। फैमिली शब्द का उद्गम लैटिन शब्द फैमुलस से हुआ है और परिवार में पति, पत्नी और बच्चे, और इसके साथ में नौकरों का होना आवश्यक होता है। यही एक सब मिलकर परिवार को बनाते हैं। इस संदर्भ में मैकाइवर और पेज ने कहा है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन व पालन पोषण की व्यवस्था करता है। इन्होंने परिवार को संस्थागत रूप में देखा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका पालन पोषण क्या है, वो परिवार नामक संस्था पर निर्भर करता है। अगर परिवार नहीं होगा तो उसका पालन पोषण, यानी उसका पालन पोषण तो होगा, लेकिन सामाजिक प्राणी बनने में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी और मनुष्य जो है समाज का सक्रिय सदस्य बनने से वंचित रह जाएगा। लूसी मेयर ने संदर्भ में कहा, परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता व संतान साथ साथ रहते हैं। तो मूल क्या है, माता पिता व संतान से मिलकर बनने वाली एक नाभिकीय इकाई ही परिवार होती है, और जो कि समाज का निर्माण करती है अंततः जाकर के। अतः संगठन, समूह, संस्था और समिति के रूप में परिवार के दो पक्ष बताए गए हैं समाजशास्त्र में। अगर आपको इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करना है तो डी गुप्ता और शर्मा की बुक से आप कर सकते हैं। और भी बुक हैं परिवार के लिए, राम आहूजा की बुक भी पढ़ सकते हैं। और इस संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं कि परिवार संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक दो रूपों में देखा जाता है। संरचनात्मक कैसे? संरचनात्मक रूप में परिवार में 3 प्रकार के संबंध होते हैं। पति पत्नी का संबंध प्रत्येक परिवार में, माता पिता व बच्चों का संबंध, भाई बहन का संबंध। ये प्रकार्यात्मक दृष्टि से परिवार का निर्माण कुछ मूल उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे यौन संबंधों का नियमन करना, संतानोत्पत्ति करना, उनका पालन पोषण करना, शिक्षण और समाजीकरण करना। इसमें मूल जो आधार है वो एक व्यक्ति शिक्षण व समाजीकरण, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है परिवार का।
अगर प्रारंभिक शिक्षा बच्चे की परिवार में ही शुरू होती है, विद्यालय और महाविद्यालय तो वो बाद में प्रवेश करता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रशिक्षण का जो मूल आधार है वो परिवार ही बनता है। वहीं से प्रारंभिक शिक्षा बच्चे की होती है हर तरीके की, यानी महाविद्यालय और विद्यालय तक जाके हम विभाजित हो जाते हैं भिन्न भिन्न शिक्षा के लिए, लेकिन परिवार एक संपूर्ण पाठशाला है जिसमें वो व्यक्ति के सभी पहलुओं का शिक्षण उसे प्रदान किया जाता है। व्यक्ति को जाने अनजाने हम सब सीखते हैं परिवार में, कैसे हम अपनी संस्कृति को जानते हैं, हमारे रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, खाना पीना, रहन सहन का ढंग, सब कुछ हम परिवार से सीखते हैं। बड़ों से कैसे बोलना है, छोटों से कैसे व्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार करना है, बुरा व्यवहार करना है, संघर्ष, सहयोग, घृणा, प्रतिस्पर्धा, मनोभावना। तो ये सब चीज़ें, ये सब जो मूल तत्व हैं जिनसे एक समाज बनता है या समाज में जिनकी आवश्यकता होती है, विचलनकारी प्रवृत्तियाँ, सहयोगी प्रवृत्तियाँ, इन सब को हम परिवार से कहीं ना कहीं सीखते हैं। अगर परिवार श्रेष्ठ है तो बच्चा श्रेष्ठ सामाजिक व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, और परिवार अगर श्रेष्ठ नहीं है तो बच्चे का विचलनकारी या विघटनकारी प्रवृत्तियाँ शुरू हो जाती हैं और वो गलत कुसंगति में भी फंस जाता है कई बार।